हे एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आप हम लोग आईज एप्टीट्यूड आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड पिछली वीडियो में मैंने टाइम टेबल शेयर किया था जो कि बहुत भारी भरकम टाइम टेबल था। एंड तो आज की वीडियो में हम जस्ट बात करेंगे कि हम कौन से लेवल पे हैं और हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात था कि ओनली 90 डेज़, जो 90 डेज़ हैं वो रह गए हैं हमारी प्रिपरेशन में। एंड सही बात बताऊँ कि आफ्टर गिविंग द टाइम टेबल, मतलब कि जो मैंने टाइम टेबल बताया था उसके बाद में मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है भाई, उससे पहले भी मेरे को बोतलें वगैरह ड्रिप चल रही थी क्योंकि टाइफाइड बना हुआ था। उसके बाद भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मैंने कम बैक करने की कोशिश की पर नहीं हो पाया, और क्योंकि 3 सालों से नहीं हो पा रहा तो लास्ट में जब और करने की कोशिश की, जब और ज़्यादा सीरियस थी तो मैं और नहीं हो पाई क्योंकि और मेरे को टाइफाइड बन गया था। तो सिंपल रीज़न तो नहीं है, पर हाँ अगर चाहते तो उस टाइम पे भी पढ़ सकते थे, पर नहीं, आदत से मजबूर है, नहीं पढ़ेंगे। तो भाई देखो, जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ठीक है, उनका तो बढ़िया मस्त चलाओ भाई, अच्छे से चलाओ, मॉक दो जितने हो सकें। अगर मेरी प्रिपरेशन की करंट स्टेज की बात करो, और आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे कि अभी जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही होगी, एंड कुछ लोगों के लिए ये एग्ज़ाम एकदम लास्ट चांस है कि इसके बाद उन लोगों के पास कुछ है ही नहीं करने। किसी को चाहिए क्योंकि उन्हें कॉलेज चाहिए मस्त, ठीक है, कॉलेज चाहिए। तीसरे लोगों को मतलब कि एक जगह चाहिए जहाँ पे वो लोग ग्रो कर चुके हैं। तीसरे लोग नंबर पे कैटेगरी आते हैं कि जो ड्रॉपर्स हैं, या फिर जैसे कि हम ड्रॉपर्स हैं, हमारा सिर्फ लास्ट चांस है। दूसरे लोग होंगे कि वो भी ड्रॉप ले सकते हैं, मतलब कि वो अभी 12th में है, ठीक है, वो एक और ड्रॉप अफोर्ड कर सकते हो, तो वो ऑब्वियसली मतलब आईआईटी की तरफ जाएंगे। खैर ये बात करते हैं। तो अगर हम देखें अच्छे से मिलाएं तो तुम, आप लोग, मैं 3 सालों से जेई की प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। जेई की प्रिपरेशन की थी मैंने 3 सालों तक। मेरी 3 सालों में भी कोई आदत नहीं बदल पाई है, कोई कुछ भी नहीं है। अगर हम अपनी नॉलेज की बात करें तो हमारी नॉलेज सरफेस लेवल है, ठीक है। तो अगर जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो, अभी जैसे कि मेरी सिचुएशन है, मैं बहुत दिनों से वीडियो डाल रही हूँ कि अब से स्टार्ट करेंगे, अब तक नहीं वही होता है। मैं वो स्टार्ट करती हूँ, मेरा 2 दिन से ज़्यादा कोई टाइम टेबल, कोई रूटीन कुछ भी नहीं रख सकता। मैं 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर देखूँगी, पढ़े बस छुट्टी, इतना ही हो सकता है। और यही एक एवरेज स्टूडेंट होता है मेरे हिसाब से। जो टॉपर होंगे भाई उनका चल रहा है, मस्त चल रहा है, उनका बढ़िया नंबर आ रहे हैं, उनके मॉक्स दे रहे हैं। अब मुझसे प्लीज़ ये मत पूछना कि कितने नंबर आ रहे हैं, मेरे कितने चैप्टर हो चुके हैं, नहीं हुए, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है अभी। और मेरी तबीयत ख़राब होगी और जितना हुआ रखा तो वो भी नीचे चला गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डाउनफॉल चल रहा है। तो डाउनफॉल सिर्फ स्टडीज़ में ही नहीं चल रहा है, ठीक है, एकेडमिक्स में ही नहीं चल रहा है। हमारी जो फिज़िकल कंडीशन है बॉडी, जो फिज़िकली हेल्थ है, ठीक है, उसके बाद में जो स्ट्रेंथ आती है वो भी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल थिंग इन दिस वीडियो। जो अभी एक मेरी उम्र का बच्चा है जो फेस कर रहा होगा, जो 18 साल का होगा, 19 साल का होगा, बहुत से लोग होंगे 20 साल के होंगे क्योंकि वो ड्रॉप होंगे, ठीक है। इतनी एज ग्रुप के लोग आई थिंक ये वीडियो देख रहे होंगे। तो हमारा क्या घटिया है? हमारा एकेडमिक्स ही नहीं घटिया है, ठीक है, हमारा हेल्थ भी घटिया है। हम मेंटली भी इतने शार्प नहीं है कि हम कोई भी चीज़ को हैंडल कर पाएँ, ठीक है, ओके। तो मेंटली भी इतने शार्प नहीं है अभी। इमोशनली देखा जाए तो इमोशनली भी हम उतने अभी ग्रो नहीं हो पाए हैं कि इमोशनली भी हम इतने अच्छे हों कि हम सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। मैं तो अगर मेरा देखो जाए तो मैं बात पे रो जाती हूँ। मेरी कोई सिचुएशन आ जाए, मेरा फॉर्म नहीं भर पाया या फिर कोई भी मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ कि आप मेरा ये नहीं हो पाया, आप क्या करूँगी, ये फलाना ढिमकाना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग। तो इतना हम इमोशनली भी नहीं अभी ताकतवर हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, ठीक है। तो फिज़िकली हेल्थ इसकी बैंड बजी हुई है। अगर कोई आ जाए लड़ाई, मैं लड़ाई को मतलब प्रमोट नहीं कर रही, पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई तुम्हारा चोर बैग छीन के भागे, क्या मैं सोचूँ, मान लो एक सिचुएशन में कोई चोर तुम्हारा बैग छीन के जा रहा है और तुम उतना अभी एबल नहीं हो, फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो कि तुम उससे अपना बैग छीन सको या फिर उसको उठा के पटक सको, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब यही नहीं है कि यही है कि खुद को सेफ रखना, ओके। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी स्ट्रेंथ भी नहीं है, मेंटली भी हम इतना एक्टिव नहीं है कि हम मेंटली किसी सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें, ठीक है। अभी मेंटली भी हमको बहुत ज़्यादा शार्प बनना है, ग्रो करना है, एंड वी आर इन द एज ग्रुप 18-19, ओके।
इमोशनली हम इतना मस्त नहीं है, एकेडमिक मस्त मतलब कि इतना अच्छे से हम नहीं, जितना एक मेच्योर इंसान 25-26 एज नहीं लाते, क्योंकि इमोशनल में क्या एज लाना, ठीक है, पर उतना तो नहीं हो पा रहा है जितना हमको होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ का हर जगह स्कोप होता है कि हम बहुत आगे, इसके आगे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ का हर जगह स्कोप होता है कि हमें आगे आगे ग्रो करना है। तो ये हमारी कंडीशन है, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली वी आर नॉट दैट। आई एम इवन, तुम्हारा नहीं पता, आई एम नॉट इवन दैट मच गुड। और एकेडमिक्स में तुम बैंड बजी, देखो 19 दिन ये जो एग्ज़ाम के रह गए हैं, वो तुम्हारे पास भी 19 दिन है, मेरे पास भी 19 दिन है। मेरी नॉलेज सरफेस लेवल है, तुम्हारी नॉलेज मुझे नहीं पता कितनी है। हो सकता है कुछ लोगों की सरफेस लेवल हो सकता है किसी के अच्छे चल रहे हो, मतलब कि इंटरमीडिएट हो सकता है कुछ लोगों की बहुत अच्छी चल रही हो प्रिपरेशन, ठीक है। तो जिनकी अच्छी चल रही है, जिनकी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, उन लोगों से तो बात, उन लोगों का तो अपना ठीक है, चलो मस्त चल रही है प्रिपरेशन तुम्हारी। जिन लोगों की अच्छी प्रिपरेशन नहीं चल रही, भाई तुम्हारे और मेरे पास सेम टाइम है, सेम लेवल पे हम बैठे हुए हैं, सेम कंडीशन है। देखते हैं 19 दिन बाद क्या होता है, देखते हैं 19 दिन बाद मैं और तुम दोनों लोग एग्ज़ाम देके, मैं और तुम और हमारे जैसे काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम देके आ रहे होंगे। देखते हैं 19 दिनों में क्या उन्होंने, अभी तक नहीं हो पाया, ठीक है, बहुत बहुत गंदी बात है कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा। 3 साल है, क्या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। 3 साल तो जेई का प्रिपेयर करते करते हो गए, क्योंकि इसमें भी हम डुबा के आए अपनी नैया। उसके बाद में जो हमारे पास 1.5 महीने था फॉर्म भरने के टाइम से लेके अब तक, जो हमारे पास 1.5 महीने था, वो भी हमने बर्बाद किया। उनमें से 1 महीना, सिर्फ 19 डेज़ ना, ओनली 7 तारीख को हमारा पेपर है, 6 तारीख तक सिर्फ 19 दिन रह गए हैं, ठीक है। तो मैं और तुम सेम कंडीशन पे हैं, देखते हैं 19 दिन में क्या होता है, देखते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा ये लास्ट चांस है भाई। और तुम्हें प्रोक्रास्टिनेट करने का मन हो, तुम सोच लो भाई ये लास्ट चांस है, अगर इस बार नहीं हो पाएगा मैं फिर से घर में सड़ूँगा, मैं फिर से घर में सड़ूँगी। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू कैन रिलेट, लाइक घर से बाहर निकलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे हमारे लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। एंड आई डोंट नो, और बहुत से लोग आएंगे अब इस टाइम पे बोलेंगे नहीं भाई सिस्टम ही ख़राब है, ये सिस्टम ही ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है। तो क्या करोगे, सिस्टम बदल लोगे है दम जो सिस्टम तुम बदल पाओ, सिस्टम नाम की चीज़, सिस्टम को उखाड़ लोगे। सिस्टम ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा जब तक के लिए तुम पावरलेस हो। सिस्टम है सिर्फ पावर वाले लोगों के पास, जिन लोगों के पास पावर है, जो अभी पॉलिटिक्स में, ठीक है, उन लोगों के पास बहुत, जो अमीर है, जिनके पास बिलियन डॉलर्स हैं, वो लोग सिस्टम को चेंज करें, उनके कंट्रोल में है सिस्टम। हमारे जैसे एक आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं है इस टाइम। आम आदमी हमेशा घिसेगा, ये बात को मन में डाल लो हमेशा कि मैं सिस्टम नहीं चेंज कर सकती, अकेले मैं सिस्टम नहीं चेंज कर सकता। तुम्हें पता है तुम कितना ही प्रोटेस्ट कर लो, जब तक कि तुम एफर्ट नहीं डालोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सिस्टम के तो रोने धोने मत गाओ कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, हेल्थ सिस्टम है ही ख़राब, क्या कर लोगे, क्या लोगे तुम, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे, क्या तुम्हारी आवाज़ दबा दी जाएगी। क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं सिस्टम में, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तुम कुचल दिए जाओगे पता नहीं कहाँ पे, अगर तुम इतनी सी भी आवाज़ उठाओगे तो इसलिए अब आता है कि डर के मारे हम आवाज़ ही नहीं उठाओ आवाज़। बस एक बार ये पावर नाम की चीज़ है, ये गेन कर लो, चाहे ये तुम पैसे से गेन करो, ठीक है, चाहे तुम एजुकेशन से, या फिर तुम पॉलिटिक्स में जाके इस पावर को गेन करो, ये अलग बात आ जाती है। फिलहाल हम एग्जामिनेशन पे थे, हम कहाँ पे नहीं, इस टाइम पे कुछ वीडियोस चल रही है ना कि हम सिस्टम ही ख़राब है, हमको एकदम घुस जाना चाहिए। भाई कहाँ से घुसोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी आज का मिडिल क्लास इंसान की हालत देखो, उसको कैसे भी ना कैसे चल के एक नौकरी चाहिए, ठीक है, एक नौकरी के लिए इंसान तरस रहा है। हम कहाँ से जाकर सिस्टम और इन चीज़ों के इनके खिलाफ लड़ेंगे। सबसे पहले खुद को देख लो, खुद को बना लो, उसके बाद में पावर लाओ, पावर ला के सिस्टम के अंदर घुस के फिर सिस्टम चेंज करो ना, कि मैं पावर देखो, पावर से 2 काम हो सकते हैं, एक तो गलत एक सही, ठीक है। या तो तुम पावरफुल होके एक गलत काम कर सकते हो, जो कि मत करना या तो फिर पावरफुल होके तुम सिस्टम को ही चेंज कर लो कि अब नाउ आई हैव द पावर टू चेंज सिस्टम, आई विल चेंज, ओके। सो दिस इज़ अबाउट दैट, लाइक अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं सिस्टम ही ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम, भाई नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कर लोगे। हम कहीं कर क्या सकते हैं, हम स्टूडेंट्स, हम क्या ही कर सकते हैं अभी पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करने में। पहले हम थोड़ा बढ़ने दो, हमको पढ़ने दो, सिस्टम के अंदर घुसने दो, फिर सिस्टम चेंज करेंगे ना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।
देखते हैं ये चैलेंज प्लीज़ लो कि 19 दिन रह गए, 19 दिन मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी, देखते हैं किसका क्या होता है। देखते हैं, हम दोनों पेपर लेके आ रहे होंगे, हम लोग पेपर दे के आ रहे होंगे और देखेंगे किसका कितना हो पाया। एंड रही बात डेली प्रोग्रेस अपडेट की, तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल बिकॉज आई डोंट नो ब्रो अबाउट इट। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।